अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले या रिश्तेदार का पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग यह जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और उसको दफनाने का ही इंतजाम किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजाम करता। इसलिए गांव वालों ने यह जिम्मेदारी संभाल लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है, उसी तरह इस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी। और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर उस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम यह जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती हैं, यहां तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। उस मुसलमान की कब्र भी ऐसी पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। और दोस्तों, जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से इसे जमीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पांव नजर आने लगते हैं जो उस नई कब्र को खोद रहे थे। उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो वह खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि उस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिले हुए थे। यह देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्र देखी हैं जिनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नजर आते हैं, और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सी कब्र देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल लगे हुए नहीं देखा। इस मंजर को देखने के बाद लोग यह फैसला करते हैं कि यह आधी कब्र तो खुल चुकी है, क्यों ना उसकी अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि इस कब्र में महसूस करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसको सूंघ कर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, लेकिन उसके बावजूद उस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और उसके कफन की चादर जर्रा बराबर मैली नहीं हुई है। और दोस्तों, यह मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में यह ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आखिर यह कौन आदमी है और जिंदगी में उसने कौन से ऐसे अमाल किए हैं जिनका सिला उसको आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी इतने से बाद कब्र में मिल रहा है। और यह ऐसा कौन सा अमल करता था और ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से उसकी कब्र से इतनी अच्छी खुशबू निकल कर आ रही है। चुनांचे सभी ने यह फैसला किया कि उस शख्स की तलाश जरूर की जाएगी। नाजरीन, उसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है। जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर उसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और उस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें यह पता चल जाता है कि आखिर यह शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वह शख्स कभी रहा करता था। बज़हर घर दिखने में बहुत ज्यादा पुराना लग रहा था और घर को देखकर यह नहीं लगता था कि यहां कोई रहता होगा। लोग उसके घर का दरवाजा खटखटा है। अंदर से बहुत कमजोरी सी आवाज आती है, दरवाजा ला है, आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं। दोस्तों, जब वह घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उस घर में बहुत कमजोर औरत मुकीम है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहा कमजोर हो चुका है। चुनांचे यह लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि कब्रिस्तान में उस जगह एक कब्र है। बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताइए कि वह कब्र किसकी है। और हमें यह भी बताइए कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंजर देखा है कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले हुए थे, और यहाँ तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। आखिर वह शख्स कौन था? यह सुनकर वह बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है और फिर कहती है कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वह मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया था और वह मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू आ रही है। तो वह औरत कहती है, मुझे कुछ तो ज्यादा याद नहीं है क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, लेकिन हाँ,
एक ऐसा अमल ज़रूर था जो मुझे आज भी याद है, और मेरा शौहर रोज़ाना यह अमल दोहराया करता था। और वह अमल यह था कि वह जब रोज़ सुबह फ़जर की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे तो वह देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहाँ बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वह इस बात पर बहुत ज़्यादा गमगीन होते थे। रोने की हालत में घर आते थे और आकर कहते थे कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है, और ताक में रखी कुरान पाक को लेकर चूम कर अपने सीने पर लगाते थे और उनकी आंखों से आंसू जारी रहते थे। और कुरान पाक को खोलकर जो भी आयतें उनके सामने आती थीं उन पर वह अपना हाथ फेरते और कहते थे कि या अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वह हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है, तेरी किताब सच्ची है। और वह काफ़ी देर तक मुख्तलिफ आयात पर हाथ फिर करड़ या अल्फाज दोहराते रहते थे और उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वह कुरान चूम कर उसे सीने से लगा लेते थे और उसको अपने जगह पर रख देते थे, और यह काम मेरा शौहर रोज़ाना किया करता था। मुझे लगता है कि यह वही अमल है जिसकी वजह से उनकी कब्र से यह खुशबू महक रही है। नाजरीन, कुरान पाक से मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको कुरान पाक पढ़ने भी आता है, फिर भी वह कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आपने बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे, लेकिन जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं ये गैर मारूफ वाक़या है, यानी इतना मशहूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पूरा यकीन है कि आपने यह वाक़या इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं और उम्मत मोहम्मदी होने पर फ़ख्र करते हैं तो हमारे आलम वॉइस चैनल को एक लाइक करके इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अनहर खिलाफत है और आप रज अल्लाह ताला अनहुक में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अने एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हज़रत उस्मान रज ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वह शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से, लेकिन आज उस शादी को 6 महीने ही मुकम्मल हुए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी तो 6 महीने हुए थे, तो ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाक़ये से पहले आम लोगों के अंदर यह बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए वह आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अहारा किया कि यह बच्चा हलाल का है या हराम का है, और इससे पहले ऐसा वाक़या कभी भी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दिया हो। यह पहला वाक़या था, और अरब के अंदर आमतौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने यह कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा यह हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। जब हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनहरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने सब ने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है, तो हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनहुक दिया कि औरत को संसार कर दिया जाए। हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन ने हुक्म दे दिया कि औरत को एक खुले मैदान के अंदर ज़मीन में गाड़ कर रज्म का अमल शुरू कर दिया जाए। जैसे ही आपने यह हुक्म दिया और यह फैसला फरमाया तो यह खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते यह खबर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अहूजा अली रजी अल्लाह ताला अन उस मैदान के बजाय जहां उस औरत को संगसार किया जाना था वहां पर न जाते हुए सीधा हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनहुक के बाद अमीरुल मोमिनीन से पूछा, ए उस्मान, क्या आपने यह हुक्म दिया है कि उस औरत को रज्म किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया? तो हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनहर माया, हाँ, मैंने यह हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। और मैंने यह फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सबने यही मशवरा किया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपने यह गलत फैसला किया है। फिर हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन ने फरमाया,
ए अली, मैंने हिसाब और किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन ने फरमाया, ए उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन ने यह सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। फिर हजरत अली रज अल्लाह ताला अन ने फरमाया कि कुरान पढ़ो, देखो हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, 30 माह। हज उस्मान रजी अल्लाह ताला अन ने कहा, अच्छा ये तो 2.5 साल बनते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हजरत अली ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीनों में से 2 साल निकाल ले। जब आप 24 महीने निकालेंगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन फरमाने लगे, ए अली, बात तो तुमने ठीक कही है। हजरत अली रज अल्लाह ताला ने फरमाया, कयामत तक अगर किसी औरत का 6 माह का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ तो उसे हलाल का तसव्वुर किया जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि यह कुरान की आयत के मुताबिक है और सारी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन कुरान पाक की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हर माने लगे, ए अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हर सिपाहियों को दौड़ाया, क्योंकि अल्लाह ना करे कि अगर उस औरत को संगसार कर दिया तो कयामत के दिन में उस्मान का क्या बनेगा। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और आपकी चीखें निकल गईं और अपने आप से फरमान लगे, उस्मान, कल कयामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा? और अपने सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाइए, उस औरत को बचाइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन भी वहां से निकले और वह सिपाही भी निकले। अल्लाह का कर्म देखिए कि उस औरत को अभी सिर्फ जमीन में गाढ़ा ही गया था और उसका सिर चेहरा बाहर था और उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई है और जारो कतार रो रही है और उससे बातें कर रही है। सिपाही भी पहुंच गए, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन भी पहुंच गए। उस वक्त वहां पहुंचते ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन ने रजमन तो किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि जिना तो बद दूर की बात है, खुदा की कसम मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं है। उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर यह अल्फाज मौजूद हैं कि जिस तरह परिंदों के 2 अंडे अगर मिला दिए जाएं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फर्क है। इसी तरह बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी और वालिद ने उसको अभी तक देखा नहीं था। वालिद ने जब देखा और कहा, अल्लाह की कसम, यह तो मेरा ही बेटा है, तो ये एक बात मालूम हो गई कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो तो उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में यह फैसला मौजूद है। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक 10 औरतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। यानी कि दोस्तों, वह 10 औरतें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है। तो वह 10 औरतें कौन कौन सी हैं? आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पर्दा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में लोग अल्लाह का दीदार करने के लिए ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रहेगी तो ऐसी औरत के दीदार के लिए अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। और जो औरत दुनिया में अपने आप को ढांपक रखती है, यानी कि पर्दे की हालत में रखती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह बहुत पसंद करता है और ऐसी औरत से अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 2, शौहर की फरमाबरदार औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है जो अपने शौहर का कहना मानती है, जो अपने शौहर की फरमाबरदार करती है, तो ऐसी औरतों से अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 3, गैर मर्द की निगाह से अपने आप की हिफाजत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो औरत अपने आप को गैर मर्द के निगाहों से बचाएगी, ऐसी औरतों पर अल्लाह पाक जहन्नम की आग हराम फरमा देगा। और जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्द के सामने से गुजरती है, गैर मर्दों को देखती है, तो ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की लानत होती है। नंबर 4, अल्लाह की इबादत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो पाक दामन औरत नमाज रोजे की पाबंदी करे, जो अपने शौहर की खिदमत करे, तो ऐसी औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
नंबर 5, अपने शौहर से हमेशा खुश रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत का शौहर राजी हो और अगर वह इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ऐसी औरत पर जन्नत वाजिब कर देता है। दोस्तों, जो औरत अपने शौहर से हरदम खुश रहती है, अपने शौहर की खिदमत करती है, अल्लाह ऐसी औरत को भी बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसी औरत से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 6, चुगली गीबत ना करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को ऐसी औरत भी बहुत ज़्यादा पसंद है जो झूठ न बोलती हो, चुगली न करती हो, गीबत न करती हो और फित फसाद न करती हो, तो अल्लाह ऐसे औरत से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 7, पाक साफ रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत दुनिया में पाक साफ का एहतमाम करती है और ख़ास तौर पर जो औरत हैज की हालत में पाक साफ रहती है, पाक साफ रहने का ख्याल करती है, तो अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 8, तौबा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं। मतलब कि जो औरत अल्लाह से तौबा करती है, इस्तगफार करती रहती है, अल्लाह ऐसी औरत को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 9, सब्र करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। मतलब कि दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है जो दुख और तकलीफ आने पर सब्र करती है और अल्लाह रज़ा पर खुश रहती है। नंबर 10, माफ़ करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ऐसी औरत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है जो अपने गुस्से को पी जाती है और दूसरों की गलतियों को माफ़ करती है। बेशक अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे लोगों से, ऐसी औरत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, हज़रत अली ने फरमाया, बेवफा औरत की पहचान क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिदमत में एक शख्स आया और अपने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मैं किसी को पसंद करता हूँ और अब उनसे मैं निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन या अली, एक सवाल मेरे दिल में है, क्या यह मेरे लिए वफादार बीवी साबित होगी या नहीं? उस शख्स का बस ये कहना था तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, जो औरत अपने वालिद की तौहीन करती हो, अपने उस्ताद से बदतमीज़ी करती हो, अपने घर की शिकायतें करती हो, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में एक अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। औरत को औरत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके वजूद में छुप है, छुपाना है। जो औरत अपने घर की शिकायतें किसी गैर के सामने बयान करें तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में वह तुम्हारे ऐब भी किसी और के सामने बयान करेगी। उस शख्स ने कहा, या अली, कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी दुआ जिससे इंसान और वाज हो जाए? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा बदतर अमल झूठ है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत की फितरत में झूठ हो, धोखा हो, वह कभी भी किसी के साथ वफा नहीं कर सकती है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आप ये चाहती हैं कि अल्लाह आपको मोहब्बत करें तो आप इन 10 बातों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। ऐसे वीडियो के लिए हमारे आलम वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए शुक्रिया।